हाँ फ्रेंड्स, SRCT सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं सुनील कुमार पटेल अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो वीडियो आपके लिए आए बिहार टीचर से संबंधित है। जैसे कि आप जानते हैं बिहार में इस समय एक बार यूपी के लोगों ने आंदोलन जो है हाई कोर्ट के रुख किए, कोर्ट का रुख किया उन्होंने कि भैया पूरे यूपी जो है यूपी में जब वैकेंसी निकली थी तो बिहार वाले उसमें फॉर्म भरे थे। लेकिन जब बिहार में वैकेंसी निकली तो यूपी वाले फॉर्म काहे नहीं भर सकते। तो इस पर भी सरकार जागी, चुनावी माहौल है। सरकार ने सोचा ऐसा ना हो मामला गड़बड़ा जाए भाई, क्योंकि पड़ोसी राज्य में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो सकता है। तो चुनाव को भी देखना था, तो सरकार ने किसी तरीके से उसको लागू कर दिया कि भैया चलो ठीक है, जनरल में जाओ आओ लेकिन फॉर्म भर सकते हो। तब फॉर्म भरा जाने लगा। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं, कुछ समस्याएँ आ रही हैं उस पर थोड़ी सी, ताकि फॉर्म भरने में भी कोई गलती ना करें आप। जैसा कि आप जानते हैं उसमें रजिस्ट्रेशन से शुरुआत है। रजिस्ट्रेशन में आपको अपना नाम से शुरुआत करनी है। अगर आप अदर स्टेट जा रहे हैं तो उसमें ध्यान रखिए कि आप अदर स्टेट से किसी भी राज्य से हैं तो आपको सीटेट, अगर आप 1 से 5 के लिए भर रहे हैं तो आपका सीटेट पास होना अनिवार्य है। जो बहुत कन्फ्यूजन है अभ्यर्थियों को ये कि सीटेट पास हैं, डिजी लॉकर से उन्होंने सर्टिफिकेट निकाल रखा है लेकिन सर्टिफिकेट नंबर नहीं मिल रहा है कहीं। तो भैया सर्टिफिकेट नंबर जो डिजी लॉकर से निकली हुई है उसमें रोल नंबर लिखा है लेकिन सर्टिफिकेट नंबर उसमें नहीं लिखा। तो आप चाहें तो वहाँ पर नॉट अवेलेबल NA कर सकते हैं। और इशू डेट अगर आपकी बार पास किए तो 3/3/2022 डाल दीजिए, 2023 डाल, जो भी है उसमें देख लीजिए, उसको डाल सकते हैं। अगर आप ध्यान दीजिए, अगर आप यूपी से हैं, खास करके हम यूपी वालों के लिए कह रहे हैं कि अगर आपने DLED कर रखा है, DLED, तो DLED ध्यान रखिएगा, चूँकि यूपी में स्नातक के नंबर को जोड़कर तब DLED होता है यहाँ। तो आप उसमें जो ऑप्शन चुनना है, आपको चुनना है कि स्नातक के साथ प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा, उसमें इस चीज़ को चुनना है। अगर आपने B.Ed किया है तो शिक्षा शास्त्र में जो है B.Ed, ठीक है, स्नातक के साथ साथ इसको चुनना है। इसमें गलतियाँ नहीं करिएगा आप किसी भी रूप में। हम आपको दिखाएंगे भी जो है कि किस तरीके से इसको आपको भरना है पूरा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखते हुए, और ध्यान दीजिए हर चीज़ को स्कैन करके लगाना है आपको। 100 KB से PDF में स्कैन करिएगा। 100 KB से कम का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। देर में वीडियो बना रहे हैं वो पता है, लेकिन जो कठिनाइयाँ आई उनको देखकर तब हमें वीडियो बना रहे हैं। एक समस्या बार बार आ रही सर्वर में कि जब आप भरने लगेंगे तो हो सकता है कभी कभी अपलोड करने के लिए ऑप्शन ही ना मांगे, लेकिन जब आप सबमिट करेंगे तो बताएगा, पूछेगा आपसे कि भैया ये चीज़ आपने सबमिट नहीं किया है। तो आप उसको दोबारा लॉगिन करिएगा फिर से, और लॉगिन करने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो उसमें अपलोड करने के लिए आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड अपना स्कैन करके रख लेना, दोनों तरफ का, PDF में, और 100 KB से कम का होना चाहिए। 100 KB नहीं, 100 KB से कम, यानी 98, 97 जो भी हो इतना। हाई स्कूल की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट स्कैन कर लेना है आपको, ठीक है। इसके बाद DLED का स्कैन कर लेना है, प्लस सीटेट स्कैन कर लेना है। सिग्नेचर आपको, जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर आपको जो है हिंदी और इंग्लिश में स्कैन करना है, चाहे जितनी DPI कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा आप उसको रिसाइज जरूर कर लीजिएगा, अदरवाइज अपलोड नहीं कर पाएंगे। 220x100 यानी 220 विद रखना है आपको और 100 उसको हाइट रखना है। तो 220 और 100 रखेंगे तब आपकी दोनों सिग्नेचर, इंग्लिश वाली और हिंदी वाली, दोनों जो है उसमें अपलोड कर पाएंगे। तो इसको करना है आपको। फ़ोटो ध्यान रखिएगा, अगर आप लैपटॉप से फॉर्म भर रहे हैं तो वेब कैम जो आपका होगा, ध्यान रखिए सिर्फ फ़ोटो नहीं अपलोड करना है, वेब कैम से फ़ोटो खींचनी है डायरेक्ट। तो यानी अगर आपके पास वेब कैम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक लैपटॉप लीजिए। लैपटॉप का वेब कैम अच्छा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ताकि बाद में समस्याएं ना हो, एकदम ब्लर फोटो ना हो, अदरवाइज वो सबमिट तो हो जाएगा फ़ोटो खींचने के बाद। हाँ, अगर आप फ़ोटो खींच चुके हैं, गलत गड़बड़ आ गई तो रीटेक, वहाँ पर फ़ोटो है, रीटेक पे क्लिक करने के बाद फिर कैप्चर कर लीजिए, दोबारा कैप्चर हो जाएगी। इतना करने के बाद आपको जो है सब कुछ अपलोड करने के बाद पूरा भर लेंगे। तो उसमें ध्यान रखिएगा जो सीटेट वाला है, सीटेट पेपर फर्स्ट पे क्लिक करना है, अगर आप 1 से 5 के लिए भर रहे हैं तब। और में तो अदर स्टेट्स के लिए जो है अलाउ भी नहीं किया गया, तो थोड़ी समस्याएं भी हैं। तो इसलिए क्योंकि वहाँ पर बिहार टेट जो होता है, स्टेट का टेस्ट, उसमें मांग लिया गया है, तो उससे आप वंचित रह जाएंगे। तो अगर अदर स्टेट से हैं तो अगर आप 1 से 5 भर रहे हैं तो उसमें 1 से 5 टिक होना चाहिए और सामान्य टिक होना चाहिए, जो सामने देखते हैं सामान्य, वो टिक होना चाहिए पूरा।
तो कुल मिला के इतना अगर आप करते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके मेल पर और मोबाइल नंबर पर आ रहा है, उसको संभाल के रखना है आपको, क्योंकि उसमें आपको पासवर्ड बनाना नहीं है, पासवर्ड आपके मैसेज में आएगा, तो पासवर्ड वहाँ से आप जो है निकाल सकते हैं। तो चलिए ये बात हो गई। लेकिन फिर उसके बाद सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद फिर आपको पेमेंट करना है। अदर स्टेट के लिए 750 रुपये पेमेंट कट रही है, तो अदर स्टेट वाले हैं तो 750 रुपये का पेमेंट कर दीजिए। उसके बाद आप ध्यान रखिए कि फिर उसके बाद पूरा कंप्लीट प्रिंट आउट निकालना मत भूलिएगा, क्योंकि उसकी भी ज़रूरत आपको आगे पड़ेगी। ध्यान रखिएगा एक चीज़ जो गलतियाँ कर रहे हैं लोग, कि जो पेमेंट स्लिप होती है पेमेंट करने के बाद जो निकलती है उसको लोग निकालना भूल जाते हैं, तो उसको भी निकालना है आपको, उसको भी निकाल लीजिएगा साथ में। तो इसलिए वो भी बहुत ज़रूरी है। तो जो पेमेंट स्लिप है उसको भी निकालना है आपको, प्लस पेमेंट स्लिप के साथ साथ पूरा कंप्लीट फॉर्म भी सबमिट करने के बाद निकालना। ध्यान रखिएगा सबमिट करने से पहले आप देखेंगे सबमिट करने के पहले एक रिव्यू का ऑप्शन आता है, तो रिव्यू ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको पूरा चेक हो जाए। चेक करने के बाद ही सबमिट करिएगा। चलिए फिलहाल अगर कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करके जो है हमसे पूछ सकते हैं, आपकी ज़रूर सहायता करेंगे। धन्यवाद।